रामराज लाने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी के कहने से नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कहीं ना कहीं हम सबको भी एकजुट होना पड़ेगा। जिस तरीके से हाथरस में मैं खुल के कहूँगा कि राक्षसों ने इस घटना को अंजाम दिया है, मैं तो खुल के कहूँगा अब राक्षस ही, इससे अलावा उनको मैं कुछ नहीं कह सकता। तो रामराज की अगर परिकल्पना को हमें स्थापित करना है तो इन राक्षसों को हमें सामने लेके आना पड़ेगा। उस बाप को अपने बेटे का विरोध करना पड़ेगा जो गलत रास्ते पर चल रहा है, और उस बेटी को अपने बाप का विरोध करना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चलता है। हमें एक आम आदमी की फ्रीडम की बात करनी पड़ेगी, और सिर्फ वो एक जो विचारधारा है कि नहीं लड़कों को फ्री कर दो, बच्चियों पर प्रतिबंध लगाओ, मैं तो कहता हूँ बच्चियों को फ्री कर दो, लड़कों पे प्रतिबंध लगाओ। जब तक लड़कों पे प्रतिबंध नहीं लगेंगे, पुरुष की मानसिकता पे प्रतिबंध नहीं लगेंगे, तब तक आप बेटियों को स्वतंत्र रूप से घूमता नहीं देख सकते। पीड़िता से मिलने के लिए जब पीड़िता जिंदा थी तब आपके पास समय नहीं था। आज कोरोना में 6 महीने से पूरा देश प्रभावित है। आप कितने लोगों से मिलने गए? सैकड़ों की संख्या में अगर देखिए तो लोग भूख से परेशान हुए, हज़ारों की संख्या में मजदूर परेशान हुए, खुद 10-10 करोड़ की गाड़ियों से चलते हैं। अरे किसी गरीब व्यक्ति के लिए साइकिल ही दे दी होती कि अपने गांव पहुंच जाता वो, तब तो इनसे निकला ही नहीं गया। आज जब वो बेटी मर गई तो लाशों पे गिद्धों की तरह राजनीति करने के लिए आप उत्तर प्रदेश जा रहे हो। कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये हमेशा एक तुष्टीकरण का गेम रहा है कि जब इस तरह की घटनाएं हों और जहां मुस्लिम इन्वॉल्व हो वहां चुप्पी साध लो, और जहां कहीं ना कहीं हिंदू मैटर है तो वहां दलित बनाम सवर्ण कर दो, ब्राह्मण बनाम ठाकुर कर दो, इतना बांट दो कि इनकी तुष्टीकरण की राजनीति चलती रहे और ये इस देश को नोच के खाते रहें। ये एक्चुअली बेसिकली होता क्या है कि एक टर्म होता है बरसाती मेंढक। ये बरसाती मेंढक वाली कहावत है, और ये क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन आ रहे हैं, अभी बिहार में है, बिहार के कुछ समय बाद यूपी में भी इलेक्शन होना है, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स के लिए, जानबूझ के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं। अगर इन्हें इतनी ही चिंता थी, 10-12 दिन पहले की घटना थी, कितने बार राहुल गांधी पीड़िता जब जिंदा थी तब तो आपसे उसके हालचाल नहीं पूछे गए। प्रियंका गांधी से जब वो जिंदा थी तब तो आपसे उसके इलाज के लिए 1 रुपये तक की बात नहीं की गई। आज जब वो उसकी डेथ हो गई है तो आप उसकी लाश पे राजनीति कर रहे हैं। इन्हें शर्म आना चाहिए। इतना तो गिद्ध भी नहीं गिरता है जितना ये लाशों को नोचते हैं। अगर आपको इतनी ही जाने की जल्दबाजी थी तो आजमगढ़ में एक दलित लड़की को मुस्लिमों ने रेप करके जिंदा जला दिया था। आपके मुँह से एक शब्द नहीं निकला, आपका ट्विटर अकाउंट ठप्प पड़ गया, आपके फेसबुक अकाउंट पे एक पोस्ट नहीं आई, और आपके जितने भी कांग्रेसी नेता तब सबके मुंह से ले थे, तब तो आप उसके घर नहीं पहुंच गए। आप अगर राजस्थान में देखिए 2 या 3 घटनाएं हुई हैं जहां दलित बच्चियों के साथ बलात्कार करके ब्रूचली उनके मर्डर कर दिए गए। राहुल गांधी का मुंह सिल जाता है, प्रियंका गांधी का मुंह सिल जाता है, और पूरे कांग्रेस के नेताओं के मुंह सिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सिलेक्टिव पॉलिटिक्स के लिए, वोट बैंक के लिए जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, जनता सब समझ रही है। लेकिन सर यूपी में राजनीति, राजस्थान पर चुप पे जो नेता है उनका तो बनता है कि वो क्यों चुप है, लेकिन जो मीडिया है वो भी चुप है। देखिए होता क्या है कि इलेक्शन के समय बहुत बड़े तौर पर फंडिंग भेजी जाती है, वो चाहे मीडिया हो और चाहे बड़ी बड़ी एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी एनजीओ हों जो कुछ दिन पहले ये भी देश छोड़ के भाग गई। बेसिकली है क्या कि एक बहुत बड़ा धड़ा है जो जानबूझ के हिंदुत्व के खिलाफ काम करता है, और वो ये चाहता है कि हिंदुओं को पहले दलित मुस्लिम के नाम पे बांटो, फिर इन्हें ब्राह्मण ठाकुर के नाम पे बांटो, फिर इन्हें ऊंच नीच के नाम पे बांटो, फिर इन्हें जात पात में बांटो। इतना बांट दो कि हिंदुत्व खत्म हो जाए, और उनकी एक जो मोनोपोली है, एक तरफ क्रिश्चियन टीका धर्मांतरण करवा के अपनी दुकानें चलाना, एक तरफ मुस्लिम जो कट्टरपंथी हैं उनको बढ़ावा दे के अपनी दुकान चलाना, ये सिर्फ उसके लिए काम करते हैं। ये वही न्यूज़ चैनल्स आज इसको गलत एंगल में लेके जा रहे हैं जिन्हें उस तरह की फंडिंग मिलती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये हमेशा एक तुष्टीकरण का गेम रहा है कि जब इस तरह की घटनाएं हों और जहां मुस्लिम इन्वॉल्व हो वहां चुप्पी साध लो, और जहां कहीं ना कहीं हिंदू मैटर है तो वहां दलित बनाम सवर्ण कर दो, ब्राह्मण बनाम ठाकुर कर दो, इतना बांट दो कि इनकी तुष्टीकरण की राजनीति चलती रहे और ये इस देश को नोच के खाते रहें। पर सर सवाल तो ये उठता है कि जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, क्या बेटियों की जान की कीमत वहीं है? राजस्थान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, वहाँ पर लड़कियों के साथ में जो होता है उसकी तो कोई रिपोर्टिंग तक बाहर नहीं आती। नहीं, देखिए बंगाल की अगर बात करिए, आपने बिल्कुल सही बात उठाई कि बंगाल में किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं है कि ऐसे ऐसे एरिया हैं जहां आप अगर अंदर चले गए तो पत्रकार वापस बच के नहीं आ पाता। जो घटना की रिपोर्टिंग करने जाता है तो जिसके साथ घटना हुई उसका तो सवाल ही नहीं उठता। राजस्थान की बात करिए, राजस्थान में अगर आपने मुँह उठा दिया तो आपको मार दिया जाएगा। यहाँ तक घटनाएं हुई हैं, और देख रहे हैं जिस तरीके से राजस्थान में घटनाएं हो रही हैं, पूरा देश देख रहा है। लेकिन कांग्रेस का सीट नेतृत्व है,
खुल के कहूँगा 10 जनपद अपना 10% लेके शांत बैठ जाता है। उसके पास 10% पहुँच रहा है, राजस्थान में खुलेआम कोई भी लौटता रहा है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 जनपद सिर्फ 10% का अड्डा है, जो 10% कांग्रेस के नेताओं से कमाई लेके अपने मुंह पे स्टैप लगा लेता है। इसके बाद उनसे एक शब्द नहीं बोला जाता है, और ये उसी 10% का कलेक्शन बढ़ाने के लिए कभी यूपी में नूरा कुश्ती करते हैं, कभी कहीं नूरा कुश्ती करते हैं। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को। अगर तुम इतने ही उत्तर प्रदेश की जनता के हितैषी थे तो अमेठी से तुम्हें भागना नहीं पड़ता। भगौड़े हो अमेठी के। अमेठी की जनता का दिल नहीं जीत पाए, जिसने एक खानदान की वजह से तुम्हें सिर आंखों पर बिठाया था। तो इसलिए ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और जनता इन्हें फिर सबक सिखाएगी। लेकिन सर, जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं तो केवल पीड़िता से मिलने जा रहा हूँ, उनके घर पर जा रहा हूँ, मुलाकात करने जा रहा हूँ, फिर उत्तर प्रदेश सरकार डरी हुई क्यों है, मुझे रोका क्यों जा रहा है? नहीं, देखिए, पीड़िता से मिलने के लिए जब पीड़िता जिंदा थी तब आपके पास समय नहीं था। आज कोरोना में 6 महीने से पूरा देश प्रभावित है। आप कितने लोगों से मिलने गए? सैकड़ों की संख्या में अगर देखिए तो लोग भूख से परेशान हुए, हज़ारों की संख्या में मजदूर परेशान हुए, खुद 10-10 करोड़ की गाड़ियों से चलते हैं। अरे किसी गरीब व्यक्ति के लिए साइकिल ही दे दी होती कि अपने गांव पहुंच जाता वो, तब तो इनसे निकला नहीं गया। आज जब वो बेटी मर गई तो लाशों पे गिद्धों की तरह राजनीति करने के लिए आप उत्तर प्रदेश जा रहे हो। उत्तर प्रदेश की सरकार, मैं दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस की अब तक जितनी सरकारें रही हैं और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उन सब से 10 गुना अच्छा काम कर रही है, और हर व्यक्ति के साथ न्याय उत्तर प्रदेश में होता है और यहाँ भी होगा। लेकिन सर, सीधा सीधा राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि क्या भाजपा को ही केवल सड़क पर चलने की इजाज़त है? क्या केवल नरेंद्र मोदी सड़क पर चल सकते हैं? कांग्रेस का कार्यकर्ता है, राहुल गांधी सड़क पर नहीं चल सकते? नहीं, तो राहुल गांधी सड़क पर चलते ही कब हैं? ये तो थाईलैंड जाके, बैंकॉक जाके, इटली जाके, ये तो हवाई जहाज में उड़ने वाले लोग हैं। इन्होंने कभी सड़क का हाल जाना है कि कांग्रेस के राज्य में तो, अरे नरेंद्र मोदी तो छोड़िए, सड़क पे वाहन तक नहीं चल पाते थे। आज कम से कम नरेंद्र मोदी जाते हैं तो उनके पीछे पीछे करोड़ों की संख्या में वाहन भी चलते हैं। और जिस तरीके से पिछले 6 साल में सरकार ने सड़कों का विकास किया है, इतना पिछले 70 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई। राहुल गांधी सड़क पे निकलना चाहें, जाना चाहें, तब तो उन्हें जाने की इजाज़त मिलेगी। आपको आदत पड़ी है चार्टर्ड प्लेन और वीवीआईपी हेलीकॉप्टर में चलने की। आप निकलना कब चाहते हैं? आप निकलिए, आपका स्वागत है, लेकिन लाशों पे राजनीति करना बंद कर दिए। इतना तो गिद्ध भी नहीं गिरते हैं जितना कांग्रेस गिर चुकी है। अच्छा, जिस तरीके से यूपी में कोई भी घटना होती है तो आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 साल से कांग्रेस बड़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। तो क्या दिखाई दे रहा है कि क्या कांग्रेस अभी से चुनावी मुद्दे के लिए ये सब कर रही है? देखिए, कांग्रेस में अंदरूनी कलह इतना ज़्यादा है कि जो भाई बहन कभी आपने इनकी राखी बांधते हुए तस्वीर नहीं देखी होगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जो सो कॉल्ड कहते हैं कि मैं इस ब्राह्मण गोत्र से बिलोंग करता हूँ, उन्होंने आज तक कभी दीपावली नहीं मनाई, कभी होली नहीं मनाई, कभी रक्षाबंधन नहीं मनाया, कोई भी हिंदू फेस्टिवल नहीं मनाया। बस इलेक्शन आ जाते हैं तो ये हनुमानगढ़ी दर्शन पहुँच जाते हैं। लेकिन हनुमान जी खुद जिनके भक्त थे, चंद कदमों की दूरी पे वो राम भगवान का मंदिर था, वहाँ नहीं जाते। क्यों? क्योंकि कठमुल्ले नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक इनके हाथ से खिसक जाएगा। ये सिर्फ राजनीति के लिए करते हैं। अंदरूनी कलह में यहाँ प्रियंका में, राहुल में और बाकी नेताओं में खुद इतनी ज़्यादा नूरा कुश्ती है कि सोनिया गांधी की आंखें बंद होने के बाद कौन कांग्रेस पे कब्जा करे, ये सिर्फ उसकी नूरा कुश्ती चल रही है। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है, ये भी सवाल उठाए जा रहे थे कि भाजपा ने कहा था, खासकर योगी आदित्यनाथ ने, कि यूपी में राम राज्य आएगा। क्या इसी तरीके से राम राज्य आएगा? देखिए, राम राज्य की परिकल्पना को लेकर मैं कह दूं कि ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की बात करती है, और हम पूरा प्रयास भी करते हैं कि केवल यूपी में नहीं, पूरे देश में राम राज हो और पूरे विश्व में राम राज्य हो। भाई, राम राज्य को आप केवल एक हिंदुओं की आस्था से मत जोड़िए। राम राज्य परिकल्पना में ही इतनी क्षमता है कि वो पूरे देश में शांति, सुकून और सब लोगों को एक साथ लेके चल सकती है। बाकी किसी आप विचारधारा को देखेंगे उसमें इतनी शक्ति नहीं है। और क्या हुआ आज साउथ में, आप जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें देखिए नहीं अपने आप को संभल पाए। अरबियन कंट्रीज़ या मुस्लिम कंट्रीज़ में देखिए आपस में एक दूसरे को मारने में लगे हैं। लेकिन जहाँ राम राज्य की बात होती है वहाँ सुकून, शांति और एक भाईचारा, प्रेम देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी काम करती है। देखिए, राम राज्य लाने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी के कहने से नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कहीं ना कहीं हम सबको भी एकजुट होना पड़ेगा। जिस तरीके से हाथरस में मैं खुल के कहूँगा कि राक्षसों ने इस घटना को अंजाम दिया है, मैं तो खुल के कहूँगा अब राक्षस ही, इससे अलावा उनको मैं कुछ नहीं कह सकता। तो राम राज्य की अगर परिकल्पना को हमें स्थापित करना है तो इन राक्षसों को हमें एक सामने लेके आना पड़ेगा। उस बाप को अपने बेटे का विरोध करना पड़ेगा जो गलत रास्ते पर चल रहा है, और उस बेटी को अपने बाप का विरोध करना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चलता है। आज ही मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, कांग्रेस के एक बहुत फेमस नेता हैं, उन्होंने अपनी बेटी के साथ शादी कर ली, तो उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला कि शादी क्या होती है मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो अपने पिता के साथ शादी करनी पड़ी। तो हमें इन सब
चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगी। हमें एक आम आदमी की फ्रीडम की बात करनी पड़ेगी, और सिर्फ वो एक जो विचारधारा है कि नहीं लड़कों को फ्री कर दो, बच्चियों पे प्रतिबंध लगाओ, मैं तो कहता हूँ बच्चियों को फ्री कर दो और लड़कों पे प्रतिबंध लगाओ। जब तक लड़कों पे प्रतिबंध नहीं लगेंगे, पुरुष की मानसिकता पे प्रतिबंध नहीं लगेंगे, तब तक आप बेटियों को स्वतंत्र रूप से घूमता नहीं देख सकते। लेकिन सर एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके की ये घटनाएं हो रही है, इन घटनाओं को रोकने के लिए किस तरीके का कानून बनना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सीधा इनकाउंटर कर देना चाहिए। आपको याद होगा हैदराबाद में एक घटना हुई थी, उसके बाद पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया गया था, लेकिन पुलिस का स्वागत भी हुआ था। वहीं आपने देखा होगा तुरंत उसके बाद ह्यूमन राइट्स वाले आ गए थे कि इनका भी ह्यूमन राइट्स था। देखिए होता क्या है कि जैसे हाथरस वाली घटना को ले लो, जैसे साउथ में जो घटना आपने कही वो हुई, मैं 100% कहीं ना कहीं उस घटना में पुलिस की तारीफ़ करता हूँ। भले ही वो एक दुर्घटना थी और उन अपराधियों का भागना हुआ और पुलिस ने गोली मार दी, लेकिन मैं तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने साहस दिखाया और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुँचाया। हाथरस की घटना को अगर आप देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से अब रिपोर्ट्स छन के आ रही हैं और उस पीड़िता के बयान, उसकी माँ के बयान आ रहे हैं कि रेप नहीं हुआ, लड़ाई थी, आपस में झगड़ा हुआ, एक दूसरे के साथ मारपीट हुई, उसमें गर्दन टूट गई, उसमें रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो अब अगर कल को इसमें ये निकल के आता है कि नहीं वो रेप नहीं हुआ था उसके साथ, बल्कि विवाद में सब हुआ, तो आप कहीं ना कहीं उन आरोपियों के साथ भी अन्याय करेंगे। देखिए रामराज की परिकल्पना क्या है कि जब तक अपराधी को भी कहीं ना कहीं आपको मौका देना पड़ेगा कि उसने अपराध किया है या नहीं किया है, और अगर उसने अपराध किया है तो उसकी सज़ा निश्चित उसे मिलना चाहिए। और अगर ब्रूचुअलिटी से रेप करने वाले लोग हैं, मोदी जी उनके लिए ऑलरेडी कानून पारित कर चुके हैं, फांसी का प्रावधान ला चुके हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसमें और सुधार करने की ज़रूरत है। जिन्हें आज 6 महीने में सज़ा मिलती है, उन्हें 1 हफ्ते के अंदर सज़ा देके और चौराहे पे फांसी पे लटका दो, अपने आप सुधार आ जाएगा।